जो है वो सप्लायर के हमने देखने। तो उसके लिए ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना थोड़ा सा लास्ट सेशन का हम रिव्यू ले लेते हैं, जैसे कि हमने रिकैप ले लेते हैं। जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने पहले 3 सेशंस का रिव्यू लिया था, ठीक है। उसके अंदर हमने अकाउंट क्रिएशन भी डिस्कस की, हमने अकाउंट सेटिंग्स की है, अगर हमारा अकाउंट बन गया है फिर हमने अकाउंट सेटिंग कैसे करनी है, क्या क्या हमें सेटिंग्स हमें चाहिए बिफोर उसके अपना ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के, एज वेल एज हमने जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च के कुछ फार्मूलाज जो है वो हमने देखे कि प्रोडक्ट रिसर्च के क्या क्या फार्मूलाज हैं वो हमने डिस्कस किए थे अपने फर्स्ट से थर्ड लेक्चर के जो है 4 सेक्शन में। अगर किसी ने पहले 3 लेक्चर मिस किए हों या समझ ना आई हो तो हमने रिकैप किया थोड़ा थोड़ी डिटेल्स के साथ, तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट उसमें हमने जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च के फार्मूलाज हमने लास्ट अकाउंट में डिस्कस किए थे कि न्यू अकाउंट्स के लिए हमने कैसे काम करना है। न्यू अकाउंट्स मींस जो ब्रांड न्यू अकाउंट है अभी बना है उसमें ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे करें। उसके अंदर जो है वो 2 टेक्निक्स मेन मैंने डिस्कस की थी आपसे। एक ये था कि जी अगर उसका जो ब्रांड नेम है वो डिफरेंट है और वो उसकी डुप्लीकेट लिस्टिंग है लेकिन वो ब्रांड नेम डिफरेंट है, एक ये था। और दूसरा ये था कि आप सॉफ्ट ब्रांड अप्रूवल्स ले लें। सॉफ्ट ब्रांड अप्रूवल्स मीन ये कि आप अप्लाई टू सेल करें, आपको फॉर तौर पर अप्रूवल्स मिलते हैं। वो मैंने एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था कि इस तरह देखें अप्रूवल मिल गया तो हम ये ब्रांड इस अकाउंट पे सेल कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ और मैंने कुछ जो है उसके बाद क्राइटेरिया बताया था कि क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा क्लोज लिस्टिंग क्या होती है, क्लोज लिस्टिंग हमें क्यों करनी पड़ती है। उसके साथ साथ जो है वो हमने डिलीट लिस्टिंग क्या होती है, क्लोज लिस्टिंग क्या होती है, आउट ऑफ स्टॉक क्या होता है, ये हमने जो है वो लास्ट जो है उसमें हमने देखा। उसके बाद हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसमें हमने सॉफ्टवेयर डिस्कस किए थे कि विच वन आर द बेसिक सॉफ्टवेयर फॉर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लेकिन वो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग उसको प्रोफेशनली और ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं आप मैनुअली मैनेज नहीं कर पाते देन यू शुड गो फॉर दिस सॉफ्टवेयर, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है एट द स्टार्टिंग स्टेज। अच्छा, एक है आज का जो है वो हमारा अनाउंसमेंट है, वो ये है कि इसके अंदर हमने एक फ्री हेल्पलाइन बनाई है। हम लोग ने ये फील किया है कि बहुत सारे लोग हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं या ट्रेनर से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। तो हम लोग सोसाइटी को गिव अवे करने का या हमने जो है वो एक ठान ली है कि हमने हेल्प अब करनी है। जब अब इस फील्ड में आ चुके हैं तो वी शुड गो विद ऑल हैंड्स। उसके अंदर ये है कि हम लोगों ने एक फ्री हेल्पलाइन बनाई है, इस पे हमारी टीम अवेलेबल है। इसको जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं इनसे। अगर आपने कॉल अगर आपने लेनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से कोई हेल्प लेनी है हमारी टीम से, तो आप लोग क्या इशू आ रहा है, वीडियो नहीं आ रही? एक मिनट में अगर चेक कर लूँगी क्या वीडियोज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब इसके अंदर ये है कि आप लोग फ्री जो है वो हमारे से डिस्कशंस ले सकते हैं। इसमें आप कॉल करके अपनी क्वेरी नोट डाउन करवा दें कि आपने किस क्वेरी के लिए आपने डिस्कस करना है। आप अगर अपना ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। साथ साथ आप लोग अगर कोई भी न्यू भी हैं, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप एक फ्री कंसल्टेशन जो है वो आप बुक कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो है आपको 24 आवर्स के अंदर या एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कोई ना कोई जो हमारा ट्रेनर है या कंसल्टेंट जो है वो आपको कॉल करके आपको जो जो हो सका उसे जो रहनुमाई है उसकी वो इंशाल्लाह वो जरूर देंगे। तो इससे जो है वो आपके बिजनेस के अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कि अदरवाइज ये है कि ऑलरेडी कि बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज तो अवेलेबल है कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है लेकिन को सपोर्ट नहीं मिल पा रही कि अपना बिजनेस करें। तो हम आपसे ये रिकमेंड करेंगे अपना बिजनेस करें। अगर आप सर्विसेज अपनी एज अ फ्रीलांसर बेचना तो आप वो अपनी सर्विसेज इतनी अच्छे तरीके से सेल करें कि यू शुड बी प्रोफेशनल, आपका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी क्वेरीज हैं। कोई ड्रॉप शिपिंग कोई इतना कोई आसान मॉडल नहीं है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए जो है वो जब आप बिजनेस में होते हैं तो मुश्किलात आती हैं।
आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो लोग लेना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कि हमारा मतलब 1-to-1 सेशन भी है लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए बूट कैंप आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसकी जो क्लासेस हैं वो मंडे से स्टार्ट हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बता चुका है, अगर कोई लेना चाहे तो वो उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट को, कि ऑर्डर फुलफिलमेंट क्या है। ऑर्डर फुलफिलमेंट इज दैट कि आपको ऑर्डर आ गया है, आपके पास ऑर्डर है और आपके पास जो है वो एड्रेस आ गया है, उसका फ़ोन नंबर आ गया है, ऑल द डिटेल्स यू गॉट, नाउ यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर टू सप्लायर, कि अब आपने ऑर्डर उसको डिस्पैच भी करना है। ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए ये होता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सप्लायर मैनेज करते हैं या सप्लायर आप फाइंड आउट करते हैं, तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप मिनिमम 3 सप्लायर्स अपने पास नोट डाउन रखें। मिनिमम 3 सप्लायर्स का मतलब ये है कि मतलब एक जैसे मैंने ऑलरेडी सप्लायर्स की कैटेगरी भी आपको डिफाइन की हुई है पहले, कि सप्लायर एक वो सप्लायर है जो कि अपनी पैकेजिंग यूज़ करता है, दूसरा सप्लायर है जो अपनी इनवाइस डालता है, तीसरा सप्लायर है कि जो हमारे लिए फिजिबल है, ना वो इनवाइस डालता है ना वो पैकेजिंग यूज़ करता है, और वो अनमार्क्ड पैकेजिंग यूज़ करता है। तो आप जो है वो एक प्रोडक्ट के लिए मिनिमम 2 से 3 जो सप्लायर्स हैं वो आप देखें। उनमें ये होगा कि अगर एक सप्लायर एट द टाइम आउट ऑफ स्टॉक है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल हो, उसके बाद थर्ड ऑप्शन अवेलेबल हो। मोस्टली ये होता है कि जैसे अक्सर उनके न्यू भी आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होता है, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऑर्डर्स आपके पास आ गए हैं, फॉर एग्जांपल 50 ऑर्डर्स आ गए हैं लेकिन आपके सप्लायर के पास 30 पीसेज हैं, तो बाकी 20 को आप कैसे मैनेज करेंगे? यू हैव टू मैनेज, यू हैव सप्लायर एट द बैक एंड। तो उसके लिए ये है कि आप एक ऐसा सप्लायर देखते हैं, 2-3 सप्लायर्स रख लेते हैं अपने पास, सेकंड सप्लायर को ऑर्डर दे देते हैं, थर्ड सप्लायर को ऑर्डर दे देते हैं। सेकंड सप्लायर आपका मैं वो भी डिफाइन करता हूँ कि वो कौन सा हो सकता है। वो ऐसा सप्लायर भी हो सकता है जो इनवाइस डालता है या जो अपनी पैकेजिंग भी भेजता है, क्योंकि एट द एंड कभी हमें मतलब यूज़ करना पड़े तो हम मुश्किल हालात में इसको यूज़ कर सकें। सेकंड ये है कि वो सप्लायर ऐसा भी हो सकता है कि वो सप्लायर जो है आपका जिसे कह लें कि वो उसके पास पीसीज नंबर ऑफ पीसीज कम है या उसकी प्राइस ज़्यादा है। मेन ये है कि उसकी प्राइस ज़्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक ऑर्डर लिया है $50 का और हमने जो है वो $50 का ऑर्डर लेने के बाद हमें एक पीस के पीछे $5 बच रहे हैं, लेकिन जब हमारा अगर सेकंड सप्लायर यूज़ करते हैं हम लोग तो हमें $2 बचते हैं। तो उसके लिए ये बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग को सेकंड सप्लायर यूज़ करके अपनी ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स डिस्पैच करें। ठीक है, आप उसको कैंसिलेशंस में ना जाएं, क्योंकि एक कैंसिलेशन रेट भी होता है, उसे हम कहते हैं कैंसिलेशन रेट। कैंसिलेशन रेट भी आपका जो है वो कैलकुलेट होता है कि आपके नंबर ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर्स कितने हैं। वो आपके मिनिमम होने चाहिए 2.5%, नहीं इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए फॉर 30 डेज। तो कैंसिलेशन रेट है फॉर 30 डेज या 7 डेज है, आप उसको भी। और उसके बाद ये है कि लेट डिलीवरी के आप लेट डिस्पैच नहीं कर सकते। आपका एक सप्लायर की तरफ से ट्रैकिंग्स लेट आ रही हैं तो आप दूसरे सप्लायर को नेक्स्ट ऑर्डर के लिए यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर आप दे चुके हैं, वो आप बार बार उसका ऑर्डर नहीं देंगे, लेकिन आप फिर भी उसका जो ऑर्डर है वो आप उससे कस्टमर को बार बार ईमेल करेंगे या चैट करेंगे कि मुझे ट्रैकिंग डिटेल्स भिजवाएं। ठीक है जी। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो यूएसए के अंदर कैलकुलेशंस करनी है, यूके में भी है लेकिन यूएसए में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो आप लोग समझ लें कि वहाँ पर जब आप लोग बाय करेंगे, बिकॉज आपके पास टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो है वो आसानी से नहीं मिलता, उसमें वो उसके लिए आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं और हर स्टेट की टैक्स एग्जेम्पशन अलग लेनी पड़ती है। फ्लोरिडा की आप अलग लेंगे और न्यूयॉर्क की अलग लेंगे, वाशिंगटन की अलग लेंगे, तो उसके लिए अब एक लंबा प्रोसीजर है, वो हर किसी के पास अरेंज नहीं वो कर पाएगा। तो आपको अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन के अंदर यूएसए के अंदर आप लोगों को टैक्स भी साथ साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टैक्स कितना पड़ रहा है। टैक्स जो है वो 8, 6, 7, 8% से लेके 15% तक अप्रोक्सीमेट पड़ता है, हर स्टेट का अलग है। अब आप फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क का एड्रेस डाल के अगर आप चेक करेंगे तो आपको टैक्स कैलकुलेशन लहदा देगा। अगर आप टेक्सास का डालेंगे लहदा देगा, तो हर फ्लोरिडा का लहदा देगा, हर उसका लहदा लहदा है। तो वो एक लिस्ट होती है, शायद आपको गूगल से भी मिल जाए कि कितने जो है वो परसेंटेज जो है वो किस उस पर। तो इसलिए आप जब भी अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे आफ्टर टैक्स करेंगे, बिकॉज आपको टैक्स जो है वो हिट होगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा बिकॉज यू आर नॉट टैक्स एग्जेम्प्टेड। आई थिंक ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो हम लोग उसको
देख लेंगे जब आपका ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आने के बाद जब आप कोई भी ऑर्डर फुलफिल कर रहे होंगे, देन यू हैव टू सबमिट बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस क्या होता है? बिलिंग एड्रेस के अंदर 3 से 4 चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेम, कि आपका नेम क्या है। वो नेम आपका कार्ड का मैच नेम होना चाहिए, जो कार्ड आप यूज कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ बाइंग। एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, पोस्टल कोड क्या है, ये आपसे वेबसाइट मांगेगी एज अ बिलिंग एड्रेस। जो बिलिंग एड्रेस है पाकिस्तान में मोस्टली यूज नहीं होता। जब आप भी कभी भी दराज पे या लोकल किसी वेबसाइट पे बाय करते हैं तो मोस्टली शिपिंग एड्रेस मांगा जाता है। उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग जो हैं वो कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं, और हम लोग कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे होते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी की वजह से हमें बिलिंग एड्रेस इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि उन लोगों, हम लोग अगर क्रेडिट कार्ड बाय करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि जी क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाय कर रहे हैं, कि जी व्हाट इज़ योर बिलिंग एड्रेस, तो फिर आप उसमें अपना बिलिंग एड्रेस पुट इन करते हैं। लेकिन यूएसए में क्योंकि आप कार्ड के थ्रू ही बाय करते हैं और वहाँ पर रवाज भी यही है, और आप लोग कैश ऑन डिलीवरी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बिलिंग एड्रेस देना पड़ेगा। तो बिलिंग एड्रेस आपका वो होना चाहिए जो आपका बैंक एड्रेस है, जो बैंक में आपने डाला। अब यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सिटीज भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिकॉज आप कई लोगों के पास यूएसए का कार्ड नहीं है, कई लोगों के पास यूएसए का कार्ड है, अवेलेबल है, कई लोगों के पास यूके कार्ड है, कई लोगों के पास यूके कार्ड नहीं है। तो उसके अंदर किसी वेबसाइट के ऊपर आपका पाकिस्तानी कार्ड चल जाएगा, किसी वेबसाइट पे नहीं चलेगा। उसका हल ये होता है कि आप लोग वाउचर्स परचेज कर लेते हैं। वाउचर्स परचेज करके आप उस वेबसाइट पे बाय वाउचर आप जो है वो पे कर देते हैं। ठीक है, कोई भी आप बिलिंग एड्रेस उसमें डालकर एज अ वाउचर आप सबमिट करेंगे तो आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। वाउचर्स आपको काफ़ी जगहों से मिल जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से भी मिल जाते हैं, या उसके काफ़ी सारे डीलर्स भी होते हैं जो कि वाउचर्स आपको दे देते हैं। वॉलमार्ट के, होम डिपो के, कोस्टको के, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है वो अवेलेबल। इसके लिए जो है वो आप ये देख लें कि आप बिलिंग एड्रेस जब आप यूज़ करें वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बिलिंग एड्रेस की वजह से ऑर्डर कैंसिलेशन हो सकती है एट सप्लायर एंड। शिपिंग एड्रेस क्या है? शिपिंग एड्रेस आपका है कि जो एड्रेस आपको अमेजोन से आया। अब आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल, ओके हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा जी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सी डिटेल्स आप समझें कि शिपिंग एड्रेस क्या है। शिपिंग एड्रेस, दिस इज योर एड्रेस नेम, नेम क्या है उस बंदे का, दिस इज आपका एड्रेस, आपका एड्रेस अपार्टमेंट नंबर 31017 एवेन्यू, ये एड्रेस आ गया। ये उसका सिटी का नेम आ गया, दिस इज द हॉपकिंस जो है वो सिटी का नाम है, एरिया का नाम है, टाउन का नेम आ गया। एम जो आ गया है ये उसका आपका आ गया है उसका स्टेट का नेम, ठीक है। उसका जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं या जो फर्स्ट उसका जो भी नाम होगा, जैसे पाकिस्तान का पीके आएगा तो उनकी जो स्टेट है टेक्सास का टीएक्स आएगा, तो एम जो है वो चेक करना पड़ेगा किसका। उसके अलावा ये जो आपका है ये आ गया आपका पोस्टल कोड, वहाँ का जो जिप कोड या पोस्टल कोड आप कहते हैं, ये पोस्टल कोड आ गया, ये फर्स्ट डिजिट। सेकंड डिजिट्स भी उसके साथ के वेल हैं, लेकिन आप मोस्टली वेबसाइट पे आप यही एड्रेस डालेंगे 5534 तो आपको जो है वो ये हमें पता चल जाएगा ये एड्रेस कहाँ का है, मिनेसोटा का एड्रेस है ये, ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पर एड्रेस, आप जो अब जब अपना एड्रेस आप लोग यूज करेंगे, अब आ रही आवाज क्लियर है? तो आप लोग ये वाला एड्रेस एज अ शिपिंग एड्रेस यूज़ करेंगे, नेम, एड्रेस, सिटी, और ये उसका मिनीसोटा आ गया, उसकी जो स्टेट का नेम आ गया, एंड दिस इज द जिप कोड। आप लोग ये एड्रेस यूज़ कर आप उस पर ऑर्डर देंगे। अब ये यहाँ पर आप लोगों ने समझना है कि ये व्हाट इज़ दिस। तो ये आप लोग अब आप देखें ओके ये आप लोग जब ये एड्रेस आ गया, ये एड्रेस आ गया और साथ आगे एक्सटेंशन आ गई 60448। अब ये जो नंबर है ये अमेज़ॉन एक सिस्टम जनरेटेड नंबर जनरेट कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई भी नंबर है, आपने अपना नंबर डाला, तो अमेज़ॉन क्या करेगा कि अमेज़ॉन एक नंबर जनरेट करके एक एक्सटेंशन नंबर साथ जनरेट कर देगा। कस्टमर का नंबर रिवील नहीं होता, कस्टमर का नंबर मोस्टली ऑर्डर्स पर रिवील नहीं होता।
रिवील मतलब कि वो आपको शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे बात करना चाहें तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप अमेज़न कस्टमर को रीच करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो एक्सटेंशन नंबर डायल करें। तो आप एक्सटेंशन नंबर डायल करेंगे, वो फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप इसका जो है ज़िप कोड भी डायल करें। फिर आप ये फर्स्ट जो 5-6 डिजिट्स हैं ये आप डायल करेंगे। देन आपकी कॉल कस्टमर को रीडायरेक्ट होके उसके नंबर पे चली जाएगी, उसके नंबर पे कॉल जाएगी, फिर आप उससे बात कर सकते हैं जो भी है। तो लेकिन आप ये वाला नंबर सप्लायर को तो नहीं दे सकते ना, सप्लायर तो इस पे कॉल नहीं करेगा। सप्लायर को तो आपको अपडेट्स भेजनी है, आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऐसी मतलब अपडेट्स भेजनी है, या उसने आपका नंबर फॉर एग्जांपल डीएचएल वालों को दे दिया, डीएचएल वाले अपडेट्स भेज रहे हैं, या आप ईमेल्स भी भेजेंगे ओबियसली। तो आप लोग यहाँ पर जो नंबर आप डालेंगे वो डिंग टोन एक ऐप है, उससे ले लें, या किसी भी ऐप से आप नंबर ले लें। जो भी ऐप आपको फ़ोन नंबर दे, यूएसए का या यूके का, जहाँ पर आप काम करें, तो वहाँ पर आपको एक नंबर चाहिए जिससे आप अपने सप्लायर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई मसला है तो आपने सप्लायर को कॉल करनी है तो आप उस नंबर से करेंगे। पाकिस्तान से करेंगे तो वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो उसके लिए अगर वो कॉल करना चाहिए तो आपको कॉल कर लेगा। तो इसलिए आपको एक नंबर डिंग टोन से आप नंबर ले लीजिएगा। जब आप अपना ऑर्डर फुलफ़िल कर रहे होंगे तो आप वो वाला नंबर अपने सप्लायर को दें। यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपने एक और चीज़ जो है जो ट्रिकी है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि आपका जो ईमेल आईडी होगा, आपका जिस ईमेल आईडी से आप बाय कर रहे हैं उसके अंदर आपने अमेज़न का वर्ड नहीं आना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब ये कोई ऐसे लगता है फुल सा लगता है कि यार ये क्या बात हुई है, लेकिन दिस इज़ कई दफ़ा हमारे साथ, मेरे साथ भी हो चुका है कि हम लोग बाय करते थे और जब सप्लायर के पास ईमेल जाती तो वो उससे नोट डाउन कर रहा था कि दिस इज़ अमेज़न सेलर। वो रिकमेंड नहीं करते मोस्टली सेलर कि आप अमेज़न पे हमारी चीज़ें बेचें, वो लाइक नहीं करते कि हमारी इसलिए आप कोशिश करें कि अपने नाम से बना लें, अपनी कंपनी के नाम से बना लें। आप एक ईमेल सेपरेट बनाएं। जो ईमेल आपका एज अ सप्लायर साइड पे आपकी वेबसाइट पे ऐडेड है, आपके अमेज़न सेलर सेंटर में आपका जो ईमेल ऐड किया हुआ है आपने, जिसके थ्रू आपने अपना अकाउंट साइन अप करके आपका अकाउंट रेडी हो चुका है, वो ईमेल भी आप एज अ बायर यूज़ नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे सप्लायर्स आपको नहीं पता चलेगा, बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे हैं जो कि अमेज़न की स्मॉलर वेबसाइट्स हैं, उसकी मतलब सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं। ठीक है, हमें उसका आइडिया नहीं होता, तो इसलिए हम लोग अमेज़न से भी ये बताना नहीं चाहते कि हम लोगों ने इस वेबसाइट से ख़रीदा है। तो हम लोग एक नई ईमेल जनरेट करके कोई भी ईमेल आप यूज़ करेंगे और आप उसमें नंबर ये वाला जो लिंक टोन से लिया होगा वो आप नंबर यूज़ करें और उस सेलर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेलर आपको अपडेट्स भी भेज सकता है और जो है वो आ, आपको अपडेट्स भी इस तरीके से मिल सकती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारा एक दो चीज़ें हैं, कस्टमर हैंडलिंग। ठीक है, कस्टमर हैंडलिंग ये है कस्टमर सर्विस के अंदर हम लोग अब ये भी जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका भी क्लैरिटी के साथ आइडिया आ जाए कि क्या चीज़ है। अच्छा, अब आप लोगों का ऑर्डर आ गया है, बहुत सारे लोगों ने ये पेज शायद पहली दफ़ा देखा हो कि उनको ना आइडिया हो कि ये पेज कैसा है, कैसा दिखता है। ये ऑर्डर पहली दफ़ा आया, कई लोगों को आया भी होगा। अच्छा, इसके अंदर अब आप थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें। आप देखें ऑर्डर डिटेल्स आ गया, ये ऑर्डर नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेलर आईडी नंबर आ गया। यहाँ पर आप कोई भी अपना नंबर जनरेट कर सकते हैं, कोई भी आप फॉर एग्जांपल 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, कुछ भी। या ये कर सकते हैं कि जो सप्लायर ने आपको ऑर्डर आईडी दिया है वो यहाँ पे आप अपडेट कर लें, तो याद दहानी के लिए। ये सेलर नोट्स में आप अपनी कोई भी नोट्स सेलर के लिख सकते हैं कि जी मुझे सप्लायर ने भेजा नहीं है, ट्रैकिंग डिटेल्स लेट हैं, वट एवर। यहाँ पर आप ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आपने थोड़ी सी टेक्निकली समझनी है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर जो इसके लिए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ये ऑर्डर फुलफिलमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अंदर ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये है कि शिप बाय डेट आप समझें। शिप बाय डेट देखें कि अब हमें ये ऑर्डर आया है 2 जून को। ठीक है, और हमने इसमें हैंडलिंग टाइम डाला था अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 दिन डाला होगा। ठीक है, टीम ने। तो ये 10 जून से 16 जून तक हमारे पास टाइम है इस ऑर्डर को डिस्पैच करने का। ठीक है, हमें इस ऑर्डर को डिस्पैच करना है 16 जून से 16 जून से पहले पहले। 16 जून आई थिंक कल है और आज 15 जून हो गई है। ठीक है, और ये हैंडलिंग टाइम होता है
कि वो टाइम जो हम अपनी लिस्ट पे डालेंगे कि इतना टाइम हमें चाहिए ऑर्डर को डिस्पैच करने में, वो 4 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है। तो स्टार्टिंग में जो रैंडमली चलता है वो 4 दिन चलता है या 3 दिन चलता है। 3 से 4 दिन आप डालते हैं, 3 से 4 दिन में जैसे ही ऑर्डर आता है तो आप वेट नहीं करते कि आप को मसला है, आप उसी वक्त आप ऑर्डर अपने सप्लायर को दे देते हैं। तो जैसे ही आपको पता चला कि आपको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया है तो आप ये एड्रेस नोट डाउन करेंगे। आप लोग ये कॉपी आप चेक करेंगे कि ये मेरे सप्लायर, जो आप एक शीट बना लेंगे उसमें आप ASIN नंबर नोट करेंगे एक कॉलम में, एक कॉलम में आप या 2 कॉलम में आप सप्लायर्स के लिंक्स रखेंगे। तो आप देखेंगे कि इसके लिए आपने कौन सा रखा है, वो आप सप्लायर ओपन करेंगे, उस सप्लायर को आप ऑर्डर देंगे उसी वक्त। बहुत सारे क्वेश्चंस का लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि जी ये लो, अगर वो कैंसिल कर दे ऑर्डर और वो बिफोर डिस्पैच कैंसिल कर दे, जी बिल्कुल कस्टमर जो है वो अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, लेकिन यूजुअली वो अगर कैंसिल करना चाहे, उसे गलती से ऑर्डर हो जाए तो विद इन 1 डे कर देता है, अदरवाइज वो नहीं कहता। और मोस्टली ये केस 1% होता है, 100 में से 1% आपको पर्सन कहेगा कि मुझे मेरा ऑर्डर आप कैंसिल कैंसिल कर, ठीक है। मोस्टली जो है वो ऑर्डर अपना ले लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एक चीज़ आप देखें कि जो है डिलीवरी बाय मतलब ये है कि ये वो टाइम जो हमने अपनी शिपिंग सेटिंग में सेट किया है कि हमने कितने दिन में ऑर्डर डिलीवर करना है। शिपिंग सेटिंग भी हमने बेसिक सेटिंग वाले में कंसिडर की थी कि शिपिंग सेटिंग क्या होती है। शिपिंग सेटिंग मीन्स ट्रांजिट टाइम, कि लाहौर से कराची पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। हमने हर स्टेट का हम डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे डिफाइन होता है। हम शिपिंग सेटिंग्स में गए तो यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये डोमेस्टिक शिपिंग में हम लोगों ने ये कुछ सेटिंग्स की हुई है, ठीक है। हमने लिखा हुआ है कि जी 4 से 8 डेज ट्रांजिट टाइम है, और अगर स्टैंडर्ड डिलीवरी वो लेता है तो 2 से 4 दिन है। अगर वो एक्सपेडिट डिलीवरी देता है तो 1 से 2 डेज है, और इसकी $8.99 हम लोग लेते हैं। और अगर वो 2 दिन में चाहता है तो $10.99, ठीक है। तो ये दो हमने पेड शिपिंग करते हैं, ये दो फ्री शिपिंग है। तो अगर हमें कोई पे करेगा, ज़्यादा पे करेगा तो हम अपने ऐसे सप्लायर से ले लेंगे, तो जल्दी भेजता है तो वो जल्दी उसको मिल जाएगा। तो ये आपकी शिपिंग सेटिंग्स में आप जाके ये ट्रांजिट टाइम, ये वाला जो ट्रांजिट टाइम है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। डिलीवर बाय वो अमेजोन कैलकुलेट करेगा कि 10 जून से हमने भेजना है तो 4 से 8 जून, मतलब कि ये 14 से 22 जून के दरमियान कस्टमर को मिलना चाहिए। अगर 22 जून को उसको नहीं मिला तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है कि मुझे पार्सल नहीं मिला और आप मुझे जो है वो करें। जैसे एक क्वेरी आई है हैदर, अभी आप रुक जाएं, क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है वो मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद परचेज डेट जो है वो हमारी डेट है जिसमें हमने बाय किया, और अब हमारे पास ऑर्डर आ गया, अब हमने डिस्पैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोरियर सेलेक्ट करेंगे कि किस कोरियर से उस पर्सन ने भेजा है, जो भी कोरियर नेम है वट एवर, ठीक है। उसके अंदर जो है वो जैसे UPS, FedEx, जो भी सारी कोरियर जो उसके साथ एफिलिएटेड है अमेजोन के साथ, वो यहाँ पर कैरियर सर्विस के तौर पे आ जाएगी, ठीक है। जो नहीं है वो आप अदर पे जाएंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसकी सर्विस का नाम लिखेंगे, ट्रैकिंग ID कंफर्म करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक ट्रिक समझ लें। तो ट्रिक ये है कि अगर आपका जो सर्विस है वो आपको ट्रैकिंग नंबर नहीं आया, और आज 15 जून है और मेरे पास ट्रैकिंग नंबर नहीं है जिसकी वजह से डिस्पैच नहीं हो सका, इसलिए ऑर्डर ओपन था कि मैंने देखा था किस अकाउंट पे ऑर्डर ओपन है, तो मैंने वो इसलिए ओपन किया हुआ। तो मैंने ये देखा कि ये जो अकाउंट है ये वाला ये जो डिस्पैच नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे कि USPS के थ्रू अब हम यहाँ पर कोई भी ये फर्स्ट क्लास आई थिंक सेलेक्ट करते हैं, हम कंफर्म शिपमेंट करके विदाउट ट्रैकिंग हम सबमिट करते हैं, विदाउट ट्रैकिंग हम शिप करते हैं, ठीक है। विदाउट ट्रैकिंग शिपमेंट करके उसके बाद जब हमारे पास कल ट्रैकिंग नंबर आएगा तो हम यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर एडिट करके अपडेट कर देंगे। अपडेट करेंगे तो फिर वो कस्टमर को अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन हुआ तो हम लोग आपको जो है वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर मैं बाद में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डर डिटेल में ये ऑर्डर आईडी अमेजोन की तरफ से आएगी। ऑर्डर समरी में शिप बाय डेट आपने ये नोट करनी है कि कब ऑर्डर डिस्पैच होना चाहिए। 16 जून को अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अमेजोन जो है वो अकाउंट हेल्थ में, ये भी हम देख लेते हैं, अकाउंट हेल्थ में जाएंगे तो लेट शिपमेंट जो है वो 4% होना चाहिए 30 डेज का। 7 डेज का जो है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये मैक्सिमम 2.5% होना चाहिए।
जो और ये VTR है, ये तो ये 100% 95% ओवर होना चाहिए। ये बाकी बाकी हम चीज़ें पहले से डिस्कस कर चुके हैं। लेट शिपमेंट रेट तब आएगा अगर हम लोग ये जो शिपमेंट है ये 16 जून से हम लोग इसको लेट कर लेते हैं और हम इसको जल्दी डिस्पैच नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट तब आएगा तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर ये कैंसिल वाले ऑर्डर से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और ये 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे इसके सिर्फ 5 ऑर्डर हैं, तो अगर हम एक ऑर्डर हम करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से शायद 25% हो जाएगा, आई थिंक सो दैट इवन 20%, ठीक है। आपका ये 20% जो मैं करूँगा थोड़ी देर बाद तो 20% हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमें ये ऑर्डर डिस्पैच, अभी यहाँ पे भी अब आगे को और ट्रिक ये समझ लें, अगर आपको ऑर्डर आ गया है और आपको कहीं से भी ऑर्डर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो अभी ये मैं देखता हूँ अगर हमें कहीं से नहीं मिल रहा ये, ठीक है, और हम क्या करें। यहाँ पर आप लोग ये करेंगे कि आप कहीं से भी नहीं मिल रहा तो आप काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब ये देखें कि इस पर अमेज़न बैठा हुआ है 19 पे 19.99 पे, तो हम ये 19.99 का जो है वो बाय करके कस्टमर को बेच सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इसे ही अमेज़न ड्रॉप शिपिंग भी इसे ही कहते हैं, ठीक। और इसके अलावा हम वेट कर लेते हैं कि यार तब तक कोई ऐसा सप्लायर आ गया हो हमसे लोएस्ट प्राइस पे, हम उससे खरीद के भेज देते हैं, अगर हमारे पास हैंडलिंग टाइम ज़्यादा है। अगर हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि जी वो तो सप्लायर भी कोई नहीं आया, हैंडलिंग टाइम बढ़ गया है, कैंसिल भी नहीं ऑर्डर कर सकते, और अब हम क्या करें, फिर आप ये करेंगे कि आप जो है वो ऑर्डर जो है वो डिस्पैच करके विदाउट ट्रैकिंग डिस्पैच करके उसके बाद आप ट्रैकिंग अपडेट करें, ठीक है। उससे जो है वो आपका, और बाद में आप कस्टमर को जब आपसे पूछे या उससे पहले आप उसको रिफंड कर देंगे कि जी आपका पार्सल मुझे मिला नहीं है, आप आपका पार्सल नहीं मिला, मुझे रिटर्न हो गया आपका पार्सल, या कोरियर ने जो है उसको लॉस्ट कर दिया है, कुछ भी बहाना लगा के यार स्टॉक नहीं है मेरे पास, स्टॉक आएगा तो मैं दोबारा भिजवा दूंगा, तो अभी के लिए मैं आपको रिफंड कर रहा हूँ, तो आप ये रिफंड मेरे से लें, ठीक है। तो ये रिफंड इस तरीके से जब आप इसको रिफंड भी कर सकते हैं ऑर्डर को, या कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा, ठीक है, वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 100 में से 2-3 ऑर्डर तो आप कैंसिल कर दें। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने कैंसिल करना पड़े एट द एंड, मजबूरी हो कि आपने ऑर्डर कैंसिल करना है, तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके नाम पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप उसे ये ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्वेरी लिखेंगे कि इसका जो भी नाम है, हे पीटर या जो भी वट एवर नाम है, और हे जॉश, कि जो है वो आपका जो ऑर्डर है वो हमारे पास है, अवेलेबल नहीं है, और ये जो है फॉर एग्जांपल अभी 15 जून है तो आप बता देंगे जी ये, और 15 जुलाई से पहले नहीं आ सकता, और आई एम ट्राइंग बेस्ट कि मैं आपका ऑर्डर डिस्पैच करूँ, तो प्लीज़ अगर आप ऑर्डर अपना कैंसिल कर दें तो प्लीज़ आप मुझे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजें, तो मैं आप कैंसिल कर देता हूँ, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर 30 डेज। तो कस्टमर जो है वो कहेगा कि नहीं नहीं मुझे आप कैंसिल कर दें, तो आप इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं अगर आपके सप्लाई की तरफ से इशू। ये तब सिनेरियोस बता रहा हूँ, अगर सप्लायर साइड पे आपको इशू आया है आपके पास, जैसे इस प्रोडक्ट का सप्लायर मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं था टीम के पास, ठीक है, इस वजह से मैंने ये ऑर्डर जो है वो अनटच छोड़ा हुआ है और उसको जो है कुछ भी, तो अक्सर ये इशू आते हैं, ये हमें भी आते हैं, ये आपको भी आएंगे। और ये नहीं होता कि एक सप्लायर के पास, कि अमेजोन बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, यूएस में बहुत सप्लायर्स हैं, हम बड़े बड़े सप्लायर्स यूज़ कर होते हैं, तो उनके पास स्टॉक खत्म हो जाता है। अभी अभी कल शाम में मैं प्रोडक्ट देखा हूँ वो अवेलेबल है $130 की, थोड़ी देर बाद मैंने देखा है तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है। तो वो मैं एक शीट चेक कर रहा था अपने एम्प्लॉयज़ की, तो उसमें मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल, मैंने कहा ठीक है, जब मैंने 15 मिनट बाद चेक किया तो वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो फिर मैंने इस प्रोडक्ट को रोका कि हमने ये लिस्ट नहीं करना। तो ये अक्सर सिनेरियो होता है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो पीछे से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, लेकिन आप वेट करते हैं 2-3 दिन बाद फिर इन स्टॉक आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो अब हम एक जो है वो ऑर्डर जो है वो एक एज एन ट्राई के तौर पे हम लोग लगा के देख लेते हैं किसी भी वेबसाइट पे, ताकि थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि ये कैसे चलता है। फॉर एग्जांपल इसी पे हम बाय कर लेते हैं, अमेजोन का प्रोसीजर भी वही है, बाकी उनका भी वही है, अगर शायद ही हमें अलाउ कर दे उस पे। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये आ रहा है शिपिंग एड्रेस,
तो आप शिपिंग एड्रेस में गए, यहाँ पर आपको नंबर फ़ोन नंबर डाला, ठीक है, और उसके बाद ये आपने शिपिंग एड्रेस ऐड किया, यूज शिपिंग एड्रेस करेंगे। उसके बाद आप उसकी सर्विस चूज करेंगे, शिपमेंट, ये हर वेबसाइट पे आएगा कि आपने कौन सी कोरियर यूज़ करनी है। ये मेरी एक्सपेंसिव है, ये सस्ती है, तो ये $111 दे रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल से डिलीवर करने का काम है, पाकिस्तान से। उसके बाद आप यहाँ पर अपना कार्ड ऐड करेंगे, जैसे ही कार्ड ऐड करेंगे तो वो आपसे बिलिंग एड्रेस भी साथ ही पूछेगा। अ, यहाँ पर साथ ही जब पूछेंगे तो साथ ही बिलिंग एड्रेस जो है वो आपसे पूछेगा। तो जैसे ही आप बिलिंग एड्रेस डालेंगे तो वो साथ ही आपके बाद में गिफ्ट ऑप्शन आता है। अब ये भी आप समझ लें गिफ्ट ऑप्शन क्या चीज़ है। गिफ्ट ऑप्शन ये है कि आप गिफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो अब कस्टमर को इनवाइस नहीं जाएगी, कस्टमर को अब इनवाइस नहीं जाएगी, कस्टमर को गिफ्ट नोट जाएगा तो थैंक यू, ये जो है ये उस्मान ने आपको गिफ्ट भेजा है। और ये वॉलमार्ट भी ऐसे होता है, सैम्स क्लब पे भी होता है, ये अमेजोन पे भी होता है, बाकी काफ़ी सारी वेबसाइट पे भी यही प्रोसीजर चलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो एज अ गिफ्ट ऑप्शन बेचते हैं। अगर गिफ्ट ऑप्शन नहीं है, अच्छा यूके के अंदर यूके के अंदर जो है वो हमने डिस्कस नहीं कि यूके के अंदर गिफ्ट ऑप्शन नहीं होता, मोस्टली नहीं होता, कहीं होता भी है या नहीं होता। अगर ऑप्शन ना हो देन आप जो है वो रिकमेंडेड ऑप्शन ये है कि आप जो है उनके कमेंट सेक्शन के अंदर या जो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसके अंदर आप लिखेंगे कि प्लीज डोंट ऐड इनवॉइस, दिस इज द गिफ्ट, तो वो आपकी इनवॉइस ऐड नहीं करेंगे, तो आप इनवॉइस से इस तरीके से आप बच सकते हैं। यूके के अंदर टैक्सेस के जो इश्यूज हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करें तो यूके के जो टैक्सेस हैं वो 20% वैट इंक्लूड करते हैं। अब ये जैसे ये फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है और ये हमने $20 का हमें मिला, ठीक है। अब हम इस पे चेक कर लेते हैं कि ये जैसे इस पर डिलीवरी अवेलेबल नहीं है इस एरिया में, तो हम प्योर करो चेक करते हैं। मुझे पोस्ट कोड यही याद है, जो याद नहीं डॉक्यूमेंट्स लिखे डिफरेंट पोस्ट कोड पे डिफरेंट डिलीवरीज होती हैं, ठीक है। किसी पोस्ट कोड जैसे इस पे अवेलेबल है तो ये $20 इट इज इंक्लूड वैट, जो कि वैट है 20%। और ये जो 3.95 डिलीवरी इंक्लूडेड है इसके ये सेपरेट पड़ेगी, तो हमें ये पड़ेगा 23.95 का। हम अपनी कैलकुलेशन में 23.95 लिखेंगे। लेकिन यूएसए के केस में हम लोग ये नहीं लिख सकते क्योंकि यूएसए के केस में उसका टैक्स जो है वो जब हम कैलकुलेट करते हैं एट द एंड कैलकुलेट होता है। या तो आप टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लें, टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट हमारे पास मोस्टली लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आप टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर। आई थिंक अब आपको क्लैरिटी काफ़ी सारी आ गई होगी। आ, बाकी आज का क्योंकि सेशन जो है वो थोड़ा शॉर्ट था, इसी सप्लायर बेस्ड था, तो मैं इसके अंदर एक दो चीज़ें जो है वो मैं चाह रहा था कि मैं इसमें जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ टेक्निक्स डाल दूँ। एक दो टेक्निक्स मेरी जो में थी, एक आंटी अनअवेलेबल वाली थी, दूसरी थी, तो वो फिर हम लोग मैं कंफ्यूजन इसमें नहीं आना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सेशन शॉर्ट रखा है। तो क्वेश्चन आंसर मैं ज़्यादा ले लूँगा ताकि जो है अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इसके बारे में, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज होंगी तो हम उसको देख लें। और जो नेक्स्ट सेशन है हमारा वो सस्पेंशन के ऊपर आता है, मोस्टली हम सस्पेंशन जो है वो नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। तो आपके जो भी क्वेरीज हैं तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, सस्पेंशन हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी एक दो हंटिंग के मेथड्स अभी रहते हैं जो कि मेरे जहन में थे कि मुझे वो भी शेयर करना चाहिए, तो वो फिर मैं किसी भी सेशन में वो जो है वो डिस्क्लोज कर दूँ। अभी जो है वो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो रेज हैंड करते थे, तो मैं आपके जो है क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ। जी अली हो बोलें। जी सलाम अलैकुम सर। सर आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। सर आवाज़ आ रही है आपको? वो आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही। सर अब आवाज़ आ रही है आपको? सर क्या आपको बोलें? आवाज़ आ रही? जी जी अब जी आ रही है, आवाज़ आ रही। जी आ रही है। अच्छा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे आपने बताया है कि जैसे हमें कोई ऑर्डर आता है तो जहाँ से हमने सोर्स करना है वो ऑटो स्टॉक हो जाता है, या हमें हम्म। किसी भी रीज़न के तहत वहाँ ऑर्डर वो जो है वो आगे से वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो हम उसे कोई भी उधर डिलीवरी लगा के मतलब उसे हम कंफर्म शिपमेंट कर सकते हैं। लेकिन उधर ट्रैकिंग देना, अभी जैसे मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ था 2 3 दिन 4 दिन पहले से, लेकिन जहाँ से मैंने लेना है वो आउट ऑफ स्टॉक है।
तो मैंने कस्टमर को उसी दिन का मैसेज किया हुआ है कि जो है ना आपका ड्यू टू ट्रांजिट आपका डैमेज हो गया है, ये जो आपका प्रोडक्ट था। तो काइंडली आप अभी फ़िलहाल मैं करंटली आउट ऑफ स्टॉक हूँ, जब इन स्टॉक होगा मैं तब आपको भेज दूंगा या मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। तो मुझे 3-4 दिन हो गए, अभी तक कस्टमर का मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं चाह रहा था कि उसका अगर रिप्लाई नहीं आता तो आज उसकी लास्ट डेट है, तो मैं उसकी कंफर्म शिपमेंट में ट्रैकिंग उसकी लगा दूं, आंसर आएगा तो मैं रिफंड कर दूंगा, ना आएगा तो ना सही। ट्रैकिंग आप कौन तो सी? तो मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रैकिंग जो है वो तो मैं फिर जारी बात है, जैसे आपने पहले कहा कि ट्रैकिंग जो है वो आप कोई भी फिर लगा दें। ठीक है, जारी बात है, जब कस्टमर को मैंने मेल किया है, कस्टमर का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं कोई भी उसमें ट्रैकिंग लगा सकता हूँ जो मेरे पास पहले मौजूद है उनके डिजिट चेंज करके। जी आप लगा सकते हैं, विजिट्स एजेंट भी, उसकी ट्रैकिंग्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे जहन से निकला हुआ है, मैं अभी अपनी टीम को अभी कॉल करके पूछ लेता हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर सर काइंडली मुझसे वो लाजमी शेयर कीजिएगा, ठीक है। है। ओके। थैंक यू। वो शिपर शिपर बे के नाम पे एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको ट्रैकिंग्स देता है। शिपर बे। सर ये शिपर बेस सर, ये पेड है या फ्री है? पेड है, पेड फ्री नहीं है। ठीक है, पेड है, डन हो गया सर। बहुत शुक्रिया। जी साबिर जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, हाँ। आवाज आ रही सर? जी जी। अच्छा सर, मेरा तो थोड़ा सा बेसिक सा सवाल है कि जी जी। हमारा तो एक अमेजोन पे चले सेलर अकाउंट है, तो हम्म, अब बाइंग के लिए जो है, क्या उसके लिए हमें क्या बाइंग अकाउंट दूसरे ईमेल से बनाना पड़ेगा? हम्म, तो उसको फिर लॉगिन इसी तरह ही करेंगे जैसे अमेजोन पे? तो आपने बताया था कि चाइल्ड अकाउंट बना के आप अमेजोन लॉगिन कर लें। तो हम्म। अदर सोर्सेज जैसे वॉलमार्ट या और कोई साइट है यूएसए की, क्योंकि यूएसए से हमने ड्रॉप करना है, तो यूएसए की वेबसाइट को यहीं से हम लॉगिन करके एज इट इज यहीं से उसी कार्ड को यूज करेंगे? उसका तरीकेकार क्या है? चलिए वीपीएन आप यूज करेंगे, ठीक है, वीपीएन के बगैर अच्छा, आप, हाँ नहीं करेंगे, वीपीएन के बगैर आप करेंगे तो जाएंगे। ठीक है, एक ये मतलब अलग हो गया कि उसके लिए वीपीएन। अच्छा, दूसरा जी सर, कोई ऐसा क्रोम एक्सटेंशन का लिंक है जिससे कि हमें पता चल सके कि ये ब्रांड प्रोडक्ट जो है ड्रॉपशिप अलाउड करता है या अलाउडेबल ब्रांड है या नहीं है? कोई ऐसा क्रोम का एक्सटेंशन है जो गाइड कर दे? ये ऐसी एक्सटेंशंस काफी सारी हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो भी कुछ ठीक नहीं बताती। वो सिर्फ ये चेक करके बता देती हैं आपको कि आईपी कंप्लेंट्स इस पे आएगी, आएगी, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, क्योंकि वो मतलब कोई एज सच खास वो कोई हेल्पफुल नहीं है स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आपको। वो ये होगा कि मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा कि जो ब्रांड्स आपने नहीं बेचना, ठीक है, तो वो ठीक है, ब्रांड्स सेक्शन में मैं इस पे डिस्कस करूंगा, काफी सस्पेंशन का काफी लोगों को इश्यूज हैं। तो वो आप वो वाले ठीक ब्रांड्स अपनी सोर्सिंग से एक्सक्लूड कर लीजिएगा कि ये ब्रांड हमने नहीं बेचना। वो मेरे पास काफी ठीक बड़ी है, जो मैंने मतलब कर लिया ठीक है। ऑलरेडी। और जब सर अगर हम अमेजोन से अमेजोन ड्रॉपशिप करेंगे, तो अमेजोन हमें एक ट्रैकिंग नंबर देता है, तो वो हम वही ट्रैकिंग दोबारा जब अपने उस तरफ ऐड करेंगे दूसरे अकाउंट में, तो वो जी किस जी। तरह अमेजोन क्या वो रिकॉर्ड को कंट्राडिक्ट नहीं करेगा कि भी ये तो ट्रैकिंग मेरी है? पता है, लेकिन ये जो ना यूजली चलता है, इस पे इशू नहीं आता खास तौर पे, मतलब जो आपकी जो अच्छा, बाइंग है वो डिफरेंट आईडीज होनी चाहिए। तो वो अमेजोन इस पे काफी सारे लोग कर रहे हैं, मतलब ये इस पे इशू आ नहीं रहा है। हम लोग भी अक्सर करते हैं, लोग बाकी लोग भी करते हैं, तो अच्छा। अभी तो सर ये आना जो चाहिए, इशू नहीं आता, हमें तो नहीं अभी तक आया। तो वोचर परचेज का भी आपने एक सेकंड मेथड बताया था कि वोचर परचेज करके आप बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो सर वोचर के सिलसिले में कई वेबसाइट बड़ी फेक सी होती हैं जो वोचर में फ्रॉड कर लेती हैं आप लोगों से या लेकिन ना लोगों से काफी पैसे सारे का। लोग अपनी सर्विसेज देते हैं वाउचर्स के लिए, मतलब वाउचर की जी, वेबसाइट्स कुछ ऑथेंटिक भी हैं, वो भी मैं आपके जी, साथ शेयर कर दूंगा कि ये वेबसाइट जी, ये बहुत अच्छा होगा सर अगर इस तरह जो से ही हम, हो जाए। जी, बेसिक मालूमात मैं तो सर वो भी यही आपके थी, साथ शेयर बाकी करूंगा। जी। बाकी जी सर ये जी। जो आपने बताया बाकी कि फिलहाल, जो जी जी। जी, जी, सर आवाज टूट जाती है आपकी, बोले बीच में बोले। ना आवाज ड्रॉप हो जाती है जी। जी बोले। आ, आवाज आ रही सर? जी मुझे आ रही है आवाज आपकी, अच्छा, अच्छा। लेकिन बस ये सर बोले। मेरे मेजर क्वेश्चन तो जी यही जी। थे। बाकी बाकी जब जैसे जैसे आप बताएंगे
वो उसके हिसाब से पूछेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया सर, थैंक यू। जी जी हैदर आप बोलें। उस्मान भाई मैंने ये पता हैदर करना था, बोलें। ये जो हम बिलिंग, सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज, मैंने ये जी पता आप करना था, जो हम बिलिंग एड्रेस डालेंगे वो पाकिस्तान का डालेंगे या यूके का डालेंगे? यूके का डालेंगे। जो हम यूके का डालेंगे हम बिलिंग एड्रेस। जी डालेंगे। पाकिस्तान का एड्रेस आप डालेंगे तो मोस्टली नहीं चले, किसी वेबसाइट पे चल भी जाएगा लेकिन मोस्टली जो है वो नहीं चलेगा। ठीक हो गया। जी। और सर ये वीपीएन उसके कौन लिए सा यूज आप करें हम इसके लिए? पहले पहले आप क्या कर रहे हैं, आपने कोई ऑलरेडी किया है इस पे क्वेश्चन, आप नहीं, अभी मतलब तो आपने मैंने कोई कुछ नहीं किया, मैं अभी सिर्फ आपके लेक्चर सुन रहा हूँ। सही सही सही। उसके अंदर अगर आप न्यू भी हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जो है वो यूके की कंपनी बना लें, आपको यूके कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर कार्ड मिल जाएगा, तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। आप आवाज उस कट पे रही है आपकी। पास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप न्यू भी हैं तो आप ये कर लें कि आप जो है वो यूके की कंपनी बना लें, वो बहुत ठीक, चीप ऑप्शन है, उसके थ्रू आपको कार्ड भी मिल जाता है, वो जो कार्ड है उसके थ्रू आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। जी। सर उसका क्या उसका प्रोसीजर होगा कंपनी का, उसका यूके की कंपनी का? अ, यार उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, काफी दफा बता चुका हूँ, वो बहुत इजी सा ऑप्शन है। एजेंट्स 12 जो उनसे होते हैं? एजेंट्स के थ्रू आप खोल सकते हैं, 12 पाउंड में कंपनी खुल जाती है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। वो एक आसान और सीधा वो है। यूएसए में आप कर सकते हैं, नो डाउट, मतलब कर सकते हैं, लेकिन वो बाइंग में इशू भी आ सकता है इसके अंदर। आपको वाउचर कई दफा परचेज करना पड़ेगा, कई दफा बाय नहीं हो रहा, कई दफा हो रहा है। यूके के थ्रू ये है कि यूके का कार्ड आपके वहीं का कार्ड होगा आपके पास, आप वहीं से बाय कर रहे होंगे, तो ये बाइंग के इश्यूज यूके में वैसे भी कम है, मतलब पाकिस्तान से भी बाइंग हो जाती है यूके में। यूएसए के अंदर इश्यूज हैं, मतलब बाइंग के हवाले से काफी इशूज हैं, वेबसाइट के अंदर फ्रॉड के काफी डिटेक्शन सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, सब वेबसाइट पे लगे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक हो गया, ठीक थैंक है। यू सर। जी अब्दुल अहद बोले। जी अब्दुल अहद। अस्सलाम वालेकुम। खान। जी सर, मुझे ये पूछना था, आपने बोला कि अगर आपके पास ऑर्डर आते हैं और आपके जो सप्लायर है जिससे आप ले रहे हो उसके पास स्टॉक कम है, अगर हम दो डिफरेंट सप्लायर से लेके पहुंचते हैं तो उसमें आगे पीछे भी तो हो सकता है टाइम। मतलब टाइम कैसे आगे पीछे? देखें जैसे 15 आइटम जो है, ये आज पहुंच गया, 15 आइटम कल पहुंच गया, तो इसमें बायर मसला तो नहीं करेगा ये क्या आधा आधा भेज रहे हो? नहीं नहीं, देखिए ना, आपको एक ही कस्टमर ने तो 15-20 ऑर्डर नहीं देने ना, आपको तो फॉर एग्जांपल 15 नहीं, डिफरेंट अगर लोगों ने, इनकेस। इन केस आप अगर फॉर एग्जांपल अगर एक ही बंदे ने 50 ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन ये वैसे इतना होता नहीं है, इतना ज्यादा ऑर्डर आता नहीं, अगर आ भी जाए, फॉर एग्जांपल आपको 2 पीस का ऑर्डर आ गया, हम मतलब रियलिस्टिक वो ले लेते हैं, एक ऑर्डर आपने भेज दिया वॉलमार्ट से किसी और से, दूसरा आपने किसी और से भिजवा दिया, तो इशू नहीं है, आप कस्टमर को दोनों ट्रैकिंग भिजवा देंगे कि जी हमारा सप्लायर की, हमारे जो वेयर हाउस की तरफ से इशू आया है, हमने एक प्रोडक्ट आपको भेज रहे हैं, दूसरी प्रोडक्ट आपकी इस ट्रैकिंग के अंदर है, तो आपको 2 ट्रैकिंग के अंदर मिलेगा, तो प्लीज आप उसको अकोमोडेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से कस्टमर मान जाता है कि आप उसको ओके दो सर। ट्रैकिंग, लेकिन आप अपलोड एक ही करेंगे, ऑप्शन भी एक अपलोड करने का आएगा, दो का नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। और सर इनवॉइसेस का आप कह रहे थे, बताऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। एक्सपेंशन की इनवॉइसेस मेरे ख्याल आपने मुझसे पहले जी पूछा था, बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट में चल इंशाल्लाह इनवॉइसेस सर, कर मैं लेते वेट हैं कर रहा आपके। हूँ उसका। ठीक है, थैंक यू सर। जी मोहम्मद फैसल बोले। फ्रॉम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने हमें एक गिफ्ट का ऑप्शन बताया यहाँ पर कि एज ए आप गिफ्ट पर क्लिक कर देंगे जब उनको हम कार्ड वगैरह डाल देते हैं तो बायर को एज ए ना गिफ्ट जाता है, तो अगर उसमें इनवॉइस नहीं डालनी पड़ती, तो अगर हम यही सब में ऐसा कर देंगे एज ए गिफ्ट ही भेजते हैं, उसमें हमें इनवॉइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अमेजोन भी नहीं हमसे मांगेगा, तो ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल कि सबको एज ए गिफ्ट भेज दें? नहीं, एज अ गिफ्ट आप भेजेंगे, उसका मतलब ये होता है कि एज अ गिफ्ट में
कि वो जो ब्रांड है, जैसे आपने बाय किया है, जो भी वेबसाइट है, वो उसके अंदर अपनी इनवॉइस नहीं डालेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी स्टोर से परचेज किया तो वो स्टोर इनवॉइस नहीं डालेगा आपका, विदाउट इनवॉइस या विद गिफ्ट रिसीट भिजवा देगा। तो जो इनवॉइस है वो आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगी, आप उनकी वेबसाइट से उसकी इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको तो इनवॉइस मिल जाएगी, लेकिन आपके कस्टमर को इनवॉइस नहीं जाएगी। कस्टमर ये नहीं कहेगा कि मैंने ऑर्डर 50 का दिया था, इनवॉइस मुझे 20 की आई है। तो ये इशू, इससे बच सकते हैं अगर आप गिफ्ट रिसीट कह देते हैं, या अपनी वेबसाइट को आप मैसेज कर देते हैं, या उसके ईमेल कर देते हैं कि ये मेरा जो पार्सल है ये आप एज अ गिफ्ट भिजवाएं, ये मैंने अपने एज अ गिफ्ट मैं किसी को भिजवा रहा हूँ, तो वो इनवॉइस नहीं डालें। सही सही, तो चलिए ये ठीक है नहीं। सर, समझ आ गया सर, थैंक यू सो मच। जी बिलाल निजाम बोले। हेलो। हेलो। जी जी बोलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये था कि मैं जो हूँ लेदर जैकेट्स जो है अपना ड्रॉप शिप करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास जो है कि अभी मैंने अपनी लिस्टिंग्स वगैरह करी है, नया अकाउंट है मेरा ना, मैंने बनाया था, तो उसके ऊपर जो है ऑर्डर नहीं आ रहा अपनी लिस्टिंग के ऊपर। तो अब मैंने कुछ ऐसी लिस्टिंग निकाली थी जिसके ऊपर 10-10 मीटू सेलर्स हैं और उसका ब्रांड भी नहीं बेच रहा, कोई भी नहीं बेच रहा उसको। तो मैं जाके उसके ऊपर मीटू हो जाऊँ, कोई मसला तो नहीं है? मेरा फ्रेश अकाउंट है और 1 महीना पुराना हो गया है अकाउंट अब। आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा मेरा? सर मैंने लास्ट लेक्चर देखा था आपका, उसमें हाँ हाँ, तो उसके अंदर बिल्कुल, तो अगर आपका ब्रांड नेम डिफरेंट है तो आप बेच सकते हैं, उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कम रखनी है अच्छा, फर्स्ट, अब मतलब मेरी जो जैसे प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर 9 वेरिएशन होते हैं, तो मेरी अपना 9 वेरिएशन वाली एक प्रोडक्ट काउंट होगी या फिर अपना एक एक वेरिएशन एक एक प्रोडक्ट काउंट होगी? एक वेरिएशन, एक एसन एक काउंट होगा आपका। अगर आपने 9 कलर लगा दिए तो आपके 9 प्रोडक्ट्स ही काउंट होंगी। लेकिन अब मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि जब आप प्रोडक्ट लगाएं तो कोशिश ये करें कि नया अकाउंट है तो वेरिएशंस कम हो। फॉर एग्जांपल, अब एक 9 वेरिएंट है, अब उसके ऊपर जो टोटल ट्रैफिक आ रही है, जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं 9 उसमें स्पेसेस में, ठीक है। कोई जी जी। रेड चूज कर लेगा, कोई ब्लैक चूज कर लेगा, कोई टी चूज कर। लेकिन अगर आपके वेरिएशंस कम होंगे, एक होगा या दो होंगे या तीन होंगे मैक्सिमम, तो आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आप वेरिएशंस कम वाले लिस्टिंग शुरू में लगाएं ताकि आपको कोई ना कोई ऑर्डर आए। अगर नंबर ऑफ वेरिएंट्स ज्यादा होंगे, क्योंकि ट्रैफिक तो वही आ रही है, अब ब्लैक कलर अपनी लग से ट्रैफिक नहीं जनरेट कर रहा, वो तो एक जैकेट जनरेट कर रही है ना, जो मास्टर एसन है उसका। तो जी मास्टर जी जी। एसन कर रहा है, तो आगे तो चाइल्ड एसन है, वो इतनी जो है वो ट्रैफिक सब में डिवाइड हो जाएगी और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा, स्टार्टिंग। मैंने कुछ ऐसी लिस्टिंग्स निकाली थी कीपा से, जिनके ऊपर जो है ना अपना मीटू सेलर्स भी ना तकरीबन 8 से ज्यादा थे, ठीक है। वो सेफ भी थे और उसके अंदर ब्रांड भी नहीं बेच रहा था, और बाय बॉक्स भी कुछ पे सप्रेस था। और दूसरा ये, मैंने आपकी वीडियो में आपने बताया था कि जैसे 6 लिस्टिंग से ज्यादा नहीं लगानी पहले मंथ में फ्रेश अकाउंट पे। तो मैं भी अगर इसी स्ट्रेटेजी से अगर जाके एक एक्सेल साइज के ऊपर एक लगा दूं, लार्ज के ऊपर लगा दूं, और 6-6 कर लूं, और दिन में 2 से ज्यादा नहीं लगाऊं मैं, तो कोई मसला नहीं होगा, राइट? 9 मैंने बताया था, मैक्सिमम 9 पर फर्स्ट मंथ में आप 9 से ज्यादा ना, तो वो आप तो 9 कर सकते हैं कंप्लीट। लेकिन आप कोशिश करें कि नंबर ऑफ वेरिएंट्स आपके कम हो, फिर आपको सेल अच्छा मिल जाएगी, अगर सेल नहीं आएगी अदरवाइज आपको। अच्छा, वेरिएशन कम से कम रख के उसको मैं अपना मीटू होती हूँ, और दिन में 2 से कम कम लिस्टिंग लगाऊं शुरू मंथ में। लगाऊं, और दूसरा एक और चीज कीजिएगा कि जो आपके सेलर्स हैं वो 10 हैं, 15 हैं, 50 है, डजंट मैटर। मैटर ये भी करता है कि आप क्या उसकी प्राइस, लोअर सेलर की प्राइस आप मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मतलब आप अगर जाके आप 5वें नंबर पे बैठ जाएंगे तो आप बैठे रहेंगे, आपको ऑर्डर ही नहीं आएगा। नहीं नहीं, आपने बाय ऐसे बॉक्स के लिए तो मैं बिल्कुल लोएस्ट प्राइस लगाऊंगा। हाँ, लोएस्ट प्राइस अगर आप मीट कर सकते हैं तो सेलर उस पर 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, इट डजेंट मैटर। अगर आप लोएस्ट हैं तो देन ओके, देन ओके, आप लगा सकते हैं, अच्छा आपको सर, ऑर्डर आ जाएगा ऐसे उसका। कुछ हम लोग कुछ ऐसे चेक करते हैं कि ये लिस्टिंग के ऊपर हमें आईपी कंप्लेंट नहीं आएगी, वो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल भी आईपी कंप्लेंट नहीं आएगी इसके ऊपर? देखिए, वो ब्रांड आईपी कंप्लेंट भेजता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट जब भी भेजता है वो ब्रांड भेजता है। तो वो जो ब्रांड की लिस्ट है वो नेक्स्ट सेशन में आपसे शेयर करूंगा कि ये ब्रांड्स आप अवॉइड करें, सेल करने से अवॉइड करें। उसमें मैं आपको वो जो 2-3 ब्रांड, जो ब्रांड्स की लिस्ट होंगी, वो मैं आपको ऐसे दूंगा कि मतलब ये वाइट ब्रांड्स हैं, ये ग्रे हैं और ये रेड हैं, कि ये रेड अलर्ट है, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं बेचना, ठीक है। तो मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा। तो वो जो आईपी कंप्लेंट्स की बहुत सारी जो है वो हैं, वो एप्स हैं, जिसमें एक वो क्रोम जो ये ईबे वाले यूज करते हैं, जिसमें वो डीएस क्विक व्यू वाले, वो भी बता देते हैं पेड वर्जन में, और भी काफी सारे हैं वो जो बता देते हैं, लेकिन उसका वो खास फायदा नहीं होता। वो आपको हर अच्छी प्रोडक्ट पे भी कह देगा कि आईपी कंप्लेंट आ जाएगी, लेकिन उस पर नहीं आती। अच्छा, तो मैं बस अभी स्टार्टिंग के अंदर मैं यही करता हूँ कि दो दो अपना लगाता हूँ, और फिर स्टार्टिंग में 6 तक मैं जैकेट्स लगा देता हूँ अलग अलग साइजेस की, लार्ज एक्सेल के अंदर, जिनके ज्यादा ऑर्डर आते हैं।
और फिर तो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा मैं उसको ऑर्डर स्केल जिसके करते आते हैं जाऊंगा। तो उसको लगाएं। आप अगर आपको मतलब 15 दिन भी लगते हैं एक प्रोडक्ट ढूंढने में, तो आप 15 दिन लगा के एक प्रोडक्ट ढूंढ लें जिसपे आपको ऑर्डर आए। मतलब ये इसमें टेक्निक शुरू में लगाएं आप, ताकि आपको ऑर्डर मिनिमम ऑर्डर आपको आना चाहिए, फिर आपकी वो जो है आपको सेल्स भी आएंगी, आपको फायदा भी होगा। और सर अगर फिर भी अगर चले हम लोग अपना सब कुछ कर लेते हैं और सब कुछ भी हो जाता है, हम लोगों ने मीटू भी कर लिया और गलती से आईपी कंप्लेन आ जाती है, कोई भी गलती कर जाता है इंसान है, तो कोई हम मसला उसको नहीं, कैसे टैकल करेंगे? कोई मसला नहीं उसका। आ जाइए, एक आईपी कंप्लेंट आज ही आई है, मुझे आई है। ठीक है। ठीक है? वो अब कैसे मैं दिखती है, एक्सपर्ट। यानी कि दिखती कैसे, यानी सेक्शन 3 आ जाता है उसमें? नहीं नहीं नहीं, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। मैं अगला क्वेश्चन ले लूँ, मैं इतनी देर में काउंट वगैरह ओपन करूँ कहाँ पे, या मैं टीम से कहता हूँ मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भेज देता जी हूँ। जी सर, आप बिल्कुल आप अगला क्वेश्चन ले ले, बस मुझे वो दिखा दिए आईपी कंप्लेन आती कैसे, और या उससे क्या अकाउंट उड़ जाता है क्या, वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। नहीं उठता, नहीं उठता, नहीं उठता, बिल्कुल नहीं उठता, अकाउंट नहीं बिल्कुल उड़ता? नहीं उठता, नहीं मैंने उठता सुना है कि काउंट नहीं। फ्रेश अकाउंट बिल्कुल अमेजोन जो है ना इनवॉइसेस मांग के रेड कर देता है उसको। इस तरह के केसेस मैंने सुने थे, ग्रुप में भी देखे थे, इस तरह का बता रहा था कोई नहीं नहीं नहीं, दूसरे कुछ नहीं ग्रुप्स होता। में। आईपी कुछ कंप्लेंट भी आ नहीं होता? जाती है। आईपी कंप्लेंट की भी काफी सारी वजह हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिटेल में मैंने इस पर डिस्कस जरूर करना है। तो लेकिन ये कि आईपी कंप्लेंट कैसी होती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसी अप्रोक्सीमेटली ऐसी होती है। आज एक हमें आई थी, ठीक है, लेकिन उसमें हमें को वरी करने की जरूरत नहीं, आईपी कंप्लेंट्स आती रहती हैं और खत्म हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है। यानी वो जो सेक्शन 3 आता है अमेजोन से न्यू अकाउंट के ऊपर, जो सेक्शन 3 से सब डरते हैं कि सेक्शन 3 की जो इनवॉइसेस मांग लेता है, वो चक्कर नहीं आता स्टार्टिंग? मैं बताता हूँ, वो सेक्शन 3 नहीं है। सेक्शन 3 जी जी। आता है, सेक्शन 3 एप्लीकेंट होता है आपका अमेजोन, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का आता है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो सेक्शन 3 है, कि आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 3 उसके अंदर आता है। ये आता है आपका जो सस्पेंशन की इनवॉइस आती है, ये आती है कि अगर आप लोग इनऑथेंटिक चीजें बेचने के ऊपर आता है। इसे इनऑथेंटिक चीजें मतलब जो सेलिंग के तौर पे आता है, कि आप लोग इन्फ्रिंज कर रहे हैं और आपके पास ये वो उसकी इनवॉइसेस मुझे दिखाएं कि आप वाकई आपका रियल प्रोडक्ट है, बस ये चाहता है। तो उसके उसके लिए हम लोग क्या करें, यानी कि एक फेक वेबसाइट बना के उसके ऊपर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर बना ले और उसकी इनवॉइस बना के दे दें? नहीं, जरूरत ही नहीं है आपको। जो मैं चीजें आपको बताऊं उस पर आपको इनऑथेंटिक वाली इनवॉइसेस नहीं आएंगी, नहीं पूछेगा आपसे। अच्छा, कंफर्म। और इन केस पूछ भी लेता है तो आप उसका भी हल बता देंगे? वो मैं यानी आप नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बता दूंगा, उसका हल भी बता दूंगा। अब हमारे पास काफी सारे अकाउंट्स हैं, तो मैंने लास्ट हम्म। पहले सेशन में बताया था सिर्फ एक अकाउंट उड़ा है उसके ऊपर आज तक, तो भी और बहुत वो पहले। रीइंस्टेट हो गया था, आपने उन्हें कर लिया था रीइंस्टेट भी? बिल्कुल 100% होगा, कोई सर मसला वो भी नहीं। थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि उससे बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि बच्चों को भी मैंने देखा था ये ग्रुप के अंदर मेन कि उन लोगों चीजें ने जो भी। है ना, मेन चीजें यही डरा रही हैं लोगों को ना पहले से, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। तो ये इस पे इशू आपको आने की जरूरत नहीं है। आप केयरफुली इस पे ड्रॉप शिपिंग करें, अच्छे तरीके से करें, अकाउंट को होल्ड करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप ड्रॉप ठीक है शिपिंग कर सर। सकते ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। हैं। आयशा साबिर बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन एक ये है कि आपने कहा है कि ट्रैकिंग आईडी अगर आपको नहीं मिलती तो उसके बगैर आप कंफर्म शिपमेंट किस तरीके से करेंगे, ये आप प्लीज डेमो बता दें। और सेकंड ये कि मैं फर्स्ट वाले आपके लेक्चर्स नहीं ले सकी, मैंने आज आपका ग्रुप ज्वाइन किया है, तो क्या उसके लिंक मिल सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के? जी बिल्कुल मिल सकते हैं, उसके ऑलरेडी लिंक्स जो हैं वो हमारे अवेलेबल हैं। वो दोबारा से भी जब पोस्ट आएगी उसमें मैं दोबारा से सेंड करवा दूंगा। उसमें ऑलरेडी जो है गूगल ड्राइव के ऊपर हमने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो बाकी कंफर्म शिपमेंट के लिए भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक। और सर मेरे पास जो डेबिट कार्ड है वो ट्रांसफर वाइज का है, और क्या उससे मैं सैम्स क्लब की मेंबरशिप बाय कर सकती हूँ? क्या उसके लिए यूएसए का एड्रेस जरूरी है, क्योंकि मेरे पास यूके के क्रेडेंशियल्स हैं? मैम, आपके पास ट्रांसफर वाइज का जो कार्ड है वो यूके की बेस पे है या यूएसए की बेस पे है? बेस पे सारी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो सारे यूके की बेस पे हैं, और लेकिन जो मेरा अमेजोन का अकाउंट है वो यूएस से बेस्ड है। ये कैसे होगा? मतलब आपने यूके अकाउंट भी बनाया होगा ना साथ में, बना नहीं। होगा। नो। ओके, ठीक है। तो आप उसकी बेस पे बिल्कुल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मेंबरशिप सैम्स क्लब की आप ले सकती हैं। अप्लाई करके देख लें कि कई दफ़ा कार्ड चल जाता है, कई दफ़ा नहीं चलता। अगर ना चले तो आप पेपॉल बना लें, यूके की बेस पे पेपॉल बना लें, जी सर, आपका चल। पेपाल तो है, पेपाल से बाय कर सकती हूँ मैं। ठीक है, पेपॉल अगर आप बाय कर सकती हैं तो पेपॉल से आप उसकी बिल्कुल ले सकते हैं। जी, और डेमो दे दें प्लीज थोड़ा सा। वो आपने कहा था ट्रैकिंग आईडी अगर ना हो तो कंफर्म शिपमेंट कैसे करनी है? ये मैं बता देता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ। थैंक यू। जी,
जी जाहिद आप बोलें। सर सर मेरा मैं अभी न्यू यहाँ पे ज्वाइन हुआ, तो सर मुझे जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें से सर एक मैंने आपका लेक्चर सुना था, जिसके बाद मैं सर दूसरा लेक्चर है ये मेरा। तो सर ठीक है। एक एक तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मुझे वो प्रीवियस जो लेक्चर है वो सर मुझे चाहिए, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हूँ। और सर एक मेरा आंसर क्वेश्चन है कि अगर मैं अपना कोई चीज़ अपना सेल कर रहा हूँ और उसका ऑर्डर नहीं आ रहा, और वो अमेजोन के सर वेयर हाउस में पड़ा है, तो उसे पड़े पड़े 1 माह गुजर गया, तो उस पर सर कितना टैक्स होगा? ये प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स होगा या फिर ये हर एक का सेम ही होगा? जी उसके ऊपर ये है कि आपने FBA किया हुआ है पहले से वो? नहीं सर, मैं FBA नहीं कर रहा सर, ड्रॉप शिपिंग है, ये मेरा क्वेश्चन था। मैं आपको बता देता हूँ, उसके ऊपर जो टैक्स है ना वो हर कैटेगरी के हर प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से अलग डलता है। वो टैक्स नहीं पड़ता, वो अपनी फीस चार्ज करता है आपसे, ठीक है। तो वो मोस्टली फीस बहुत कम होती है, मिनिमम सी होती है, वो खास ज़्यादा फीस नहीं होती इसकी। अमेजोन को आपने मंथली पे करना है अपने प्रोफेशनल प्लान के लिए, जो कि $40 है USA के अंदर, और तकरीबन 30 पाउंड है वो UK के अंदर, ठीक है। वो आपने इनको मंथली पे करना है। और अगर आपका जो सामान अमेजोन का आपने अमेजोन में FBA किया है, तो फिर आपका स्टॉक वहाँ पड़ा हुआ है और पड़े पड़े, अगर उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, देन अमेजोन आपसे एक जो है वो चार्ज आपको हिट करेगा और आपसे रिमूवल ऑर्डर देगा कि आप इसको रिमूव कर लें, और ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आप इसको जो है वो मतलब उस पर चार्ज होते हैं। अदरवाइज उनके ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो आप स्टॉक खरीद ही नहीं रहे ना, आपके पास तो स्टॉक नहीं है, आप तो स्टॉक खरीद ही नहीं, ठीक है। आप तो सिर्फ जो है वो ऑर्डर आएगा तो आप लेके भेज रहे हैं, तो हम तो स्टॉक ही नहीं खरीद रहे। तो इसलिए इसमें तो ऐसा कोई मसला है ही ना स्टॉक का, ना पुराने होने का, ना नए होने का, सवाल ही पैदा होने का। जी सर शुक्रिया। और सर मुझे वो प्रीवियस लेक्चर वगैरह का लिंक मिल जाएगा? लिंक लिखा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, brackley.com/dropshipping कोर्स। ये आप नोट कर लें, मेरे से एक क्वेश्चन पहले भी आया पुरानी वीडियोस का, तो इसके ऊपर आपको पुराने कोर्सेज है, जितने भी कोर्सेज हमने वीडियोस जितनी अभी तक हमने बनाई है वो सारी इस पर देना। सर ये मुझे ग्रुप में मिलेगा या फिर मैं वैसे ही ऑनलाइन जाके कर सकूँ? स्क्रीन पे आपके आ गया, ये आप इसमें नोट कर लें, अदरवाइज आपको मैसेज भी अभी आ जाएगा, आप आपको मैसेज जो है ना जो भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। मैंने इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कोर्स मैसेज में इसमें दिखा, आपको मैंने मैसेज कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी एहतशाम आप बोलें। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ना प्रीवियस अकाउंट पे एक काम कर रहे थे, जिस तरह सॉरी वैलिड ट्रैकिंग डेट है उस पे हम लेबल बाय कर लेते थे कि अगर ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक है तो हम उसे कस्टमर को वैलिड ट्रैकिंग देते थे। जिस तरह हमारी एक प्रोडक्ट छोटी है तो उस पे ना मतलब $3 से $4 में हो जाता था। जिस तरह एक प्रोडक्ट थी हैवी प्रोडक्ट स्प्रेवेज, उसकी क्वांटिटी थी तकरीबन 64 ऑन्स, तो उसका जो वेट था ना उस पे हमें शिपिंग आ रही थी $60। हम इस तरह करते थे, उस पर लेबल बाय कर लेते थे ताकि हमारी जो वैलिड ट्रैकिंग डेट है उसका कोई इशू ना आए, क्योंकि हमारा एक प्रीवियस अकाउंट इसी वजह से सस्पेंड हुआ है। ठीक है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी, मतलब ये ठीक है, ये वर्क करती है, इसमें थोड़ा लॉस तो आता है लेकिन अकाउंट हेल्थ ठीक रहती है। इसके अंदर ना आप चेक कर लें कि विदाउट ट्रैकिंग अगर आप कौन सी कोरियर सेलेक्ट करें कि विदाउट ट्रैकिंग आप सबमिट करें तो आपकी VTR में वो नहीं आता, ठीक है। उसके अंदर आप USA के अंदर भी सर्च कर लें कि कौन सी कोरियर जो है वो विदाउट ट्रैकिंग भेजती है और वो अमेजोन के साथ लिंक है। आप वो सिलेक्ट करके विदाउट ट्रैकिंग सबमिट करेंगे तो आपकी वो वैलिड ट्रैकिंग नहीं आएगी, ट्रैकिंग नंबर आपको नहीं चाहिए। सर इसमें एक मसला आता है कि जिस तरह हम आपने बताया कि मतलब उसे कैरियर सेलेक्ट करें, उसका लिखें ग्राउंड है या बाय एयर है, जिस तरह भी है, आगे उसको ब्लैंक छोड़ के ओके कर दें। तो इसमें यह कि उसमें अमेजोन भी मतलब कहता है कि आपने जो ट्रैकिंग गलत दी है। समटाइम कस्टमर भी ईमेल डाल देता है कि उसने मुझे ट्रैकिंग जो दी है वो वर्क नहीं कर रही, इस तरह की कस्टमर रिप्लाई कर देते हैं। तो इसमें जी बिल्कुल, अगर आप लेकिन 1 by 1 बाय करेंगे ना इतनी महंगी ट्रैकिंग तो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेगी। उसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर लें शिपर वे के नाम पे, मैंने पहले भी बताया था, भी क्वेश्चन आया था। शिपर वे वो आपको हेल्प करेगा और आपको वो सस्ती ट्रैकिंग नंबर्स जनरेट कर देगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर।
आपका मसला हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक जी। जी समर आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर अभी एक क्वेश्चन किया था एक कैंडिडेट ने, उन्होंने कहा था कि हम न्यूबी हैं, तो आपने उनको एडवाइस किया था कि यूके की कंपनी स्टार्ट कर लें। तो सर उसमें तो आपके लेक्चर सुन के ही मतलब जो समझ में आया वो आया है, तो आपकी थोड़ी सी उसमें गाइडेंस चाहिए होगी कि किस तरह से अपना अकाउंट स्टार्ट करके यूके की कंपनी के लिए क्या क्या चीजें किस तरह से करनी होंगी। चले, मेरे ऐसा है क्योंकि इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं ना इसके ऊपर एक सेशन दोबारा से रख दूंगा। अकाउंट क्रिएशन में यूके की कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, एड्रेस कैसे लेना है, आपने वो मतलब यूके में अकाउंट कैसे खोलना है, तो मैं शुरू से नया बना आपके लिए वो कर लूंगा कि आप वो सेशन ज्वाइन करें। उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन लोगों के आ रहे हैं, मैंने भी मुझे पता चला है, तो वो हम उसमें वो डिस्कस कर लेंगे अकाउंट क्रिएशन। सर एक्चुअली बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है अमेजोन से, और क्या कहते हैं कोई भी ऐसा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं, जो भी है वो वीडियोस वगैरह से सुन के थोड़ी सी अवेयरनेस वगैरह आई है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना इशू आ रहा है कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग एंड नीड योर गाइडेंस। बात उसके अंदर ये है कि देखिए आपको बाइंग के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए कि आप जिससे बाय कर सकें। मोस्टली होता है कि आप बाइंग के लिए आपको प्रॉब्लम आती है कि आप मतलब, लेकिन अब सेलर ये जरूरी नहीं है कि जो जिस कंपनी से आप सेल कर रहे हैं आप उसी कंपनी से बाय करें। फॉर एग्जांपल किसी आपके दोस्त की कंपनी है, उसका कार्ड है या पेपॉल है, आप उससे बाय कर सकते हैं और अपने कस्टमर और आप ऐसा दे सकते हैं। अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका कार्ड चलता है कि नहीं चलता। अगर आपका कार्ड चलता है देन वेल एंड गुड। तो अगर आप वो चलता है और आपको कंपनी चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा यूके की, ज़रा जल्दी और सस्ती बन जाती है, यूएसए की भी बन जाती है, सस्ती बन जाती है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव मीन्स ये कि $400-500 खर्चा। यूके में इतना खर्चा नहीं आता, तो यूके कर लें, बन सकती है कंपनी, उसके थ्रू आप बना लें तो आपको एक इंटरनेशनल कार्ड मिल जाता है। ठीक है सर, आप उस पे जब भी लेक्चर करेंगे तो वो बता दें। पूरा रखवा दूंगा, वो पहले भी मैंने फील किया है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों को भी अकाउंट क्रिएशन पे काफ़ी सारे लोगों के आ रहे हैं। कई लोगों ने बना लिया है कि दोस्त भी भिजवा देंगे कि अकाउंट सक्सेसफुली बन गए हैं, और उनकी जो क्वेरीज आई थी उन्होंने व्हाट्सएप की थी, हमने उनको हेल्प आउट कर दिया था। तो अभी भी काफ़ी सारे लोगों के आ रहे हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह हेल्प आउट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। जी अली लोग बोलें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने जैसे बताया था हमें एक कस्टमर नंबर का, कि जो हमें कस्टमर का नंबर ड्रेस में शो हो रहा होता है वो उसका ओरिजिनल नंबर नहीं होता है, ऐसी है सर? ऐसी है। तो सर इसका जो मतलब प्रीवियसली जितने भी मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कस्टमर के नंबर में मैं उसका वही नंबर दे रहा हूँ, तो इसका कोई इशू आता है? नहीं, कोई इशू नहीं है, अगर आप दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। और दूसरा सर आपने कैंसिल ऑर्डर का हमें बताया था कि जो आपने ऑर्डर कैंसिल करना है वो जब हम कोई भी ऑर्डर आता है अगर हम उसे फुलफिल नहीं कर सकते तो हमारे पास उधर लिखा होता है कि कैंसिल ऑर्डर, हम मैं उधर बायर वो कैंसिलेशन जो रीज़न होती है वो बायर कैंसिल लिख के कैंसिल ऑर्डर कर देता हूँ। तो ये राइट वे है या हमें कस्टमर को पहले कॉन्टैक्ट करना चाहिए कि आप कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट हमें करें और फिर हम ऑर्डर कैंसिल करें? देखिए उसमें है कि जो कैंसिलेशन की जो रिक्वेस्ट है वो मैंने कहा है कि आप खुद जनरेट कर दें, उसको मैसेज भेजें कि आप कैंसिलेशन रिक्वेस्ट प्लीज जनरेट कर दें, हम आपको डिस्पैच नहीं कर पा रहे। ठीक है, अदरवाइज जब आप बायर कैंसिल करके कैंसिलेशन करेंगे लिखें आपका ये रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं, अगर कस्टमर हमें कैंसिलेशन रिक्वेस्ट करता है, अगर हम उसे टेक्स्ट करते हैं मेरे, तो फिर नहीं बढ़ेगा? फिर नहीं बढ़ेगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बायर अब आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजता है फिर नहीं बढ़ेगा। डन होगा सर, बहुत शुक्रिया। जाहिद आप बोलें। सॉरी जाहिद आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल लें, आपका वो मिस हो गया। जी जाहिद, आपने भी क्वेश्चन पूछा था किसी जाहिद। साबिर अली आप बता दें। जी सर, मेरा वही बाइंग के मुतालिक ही कंट्राडिक्टरी क्वेश्चंस जहन में आ रहे हैं, क्योंकि अभी न्यू भी हैं हम और हमने अभी ना कोई ड्रॉप किया है, ना ड्रॉप शिप की है, ना कोई प्रोडक्ट बाय करके सेंड की है। प्रीवियस एक्सपीरियंस ईबे पे तो करता रहा हूँ,
लेकिन बहरहाल ये अमेजोन पे अब मेरे जहन में कंट्राडिक्ट, जैसे मैंने कार्ड का आपसे पूछा कि अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉपशिप करते हैं तो ट्रैकिंग का मेरे जहन में था, वो आपने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं आता। तो मेरे जहन में एक ये भी सवाल आ रहा था कि अगर अगर एक कार्ड हमने सेलर अकाउंट में अपना रजिस्टर्ड किया हुआ है और उसी कार्ड से फिर हम अमेजोन से बाय करके ड्रॉपशिप करने की कोशिश करते हैं, तो वो कार्ड का भी नंबर जी वो ना करें, वो हाँ जी ना, वो कार्ड आपका सेपरेट हो, कार्ड सेपरेट होना चाहिए ना, मतलब एक सेम कार्ड से हम नहीं कर सकते। ठीक ठीक, तो इसका मतलब है उसके लिए फिर हमें अलग एक अकाउंट, बाइंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाइंग अकाउंट बिल्कुल आप अलहदा एक नई जीमेल आप नए कार्ड के थ्रू बनाएं, उस कार्ड से ना बनाएं। ठीक है। और इसके साथ जो मैं इसी तरह के सर कंट्राडिक्शन जो हमारे न्यूबीज के जहनों में है ना, जो हमें मालूम नहीं है अभी तक, तो जो आ रहे हैं वो तो पूछ रहे हैं, जो नहीं मालूम वो अगर काइंडली अगर आप थोड़ा ब्रीफ कर देना लोगों को कि एक ही लैपटॉप से करना है या उसके लिए लैपटॉप भी अलग अलग करना है और इस तरह की चीजें। जी नहीं सर। देखिए, हाँ जी, उसके लिए लैपटॉप की खास जरूरत नहीं है, आप क्रोम एक्सटेंशन यूज करके नया वीपीएन यूज कर सकते हैं, आप एक नया वीपीएन यूज कर आप कर लें तो ये आपको पॉसिबल है। अदरवाइज आपको एज अ लैपटॉप कोई खास जरूरत नहीं है। मेरा काम एक ही लैपटॉप से हो रहा होता है और हम लोग तकरीबन एक ही लैपटॉप से चलता है। आप ये वीपीएस खरीद लोगे, सेलर अकाउंट वीपीएस में लॉगिन कर लेते हैं, वीपीएस मींस वर्चुअल प्राइवेट, जी जी, अंदर आप अकाउंट लॉगिन करते हैं और आप अपने लैपटॉप पे वीपीएस लॉगिन करते हैं। जी जी। तो सर ये इस तरह के जो यूजफुल लिंक्स हैं एक्सटेंशंस के, वो भी अगर आप जैसे सोर्स फाइल आप दे रहे हैं, इस तरह के कुछ यूजफुल लिंक्स भी अगर आप शेयर कर दें अपने ग्रुप में तो बड़ा यूजफुल रहेगा सर सबके लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बिलाल निजाम बोले। जी सर, मेरा सवाल ये था कि एक्चुअली मैं जो हूँ अपना वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज भी दे रहा होता हूँ और अपना डिफरेंट तरह के मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं रीइंस्टेट के लिए, तो मैं कुछ अकाउंट्स ये होते हैं कि मैं भी कुछ अकाउंट्स प्लान ऑफ एक्शन वगैरह बना के रीइंस्टेट कर लेता हूँ। एक मेरे पास अकाउंट आया था जिसके मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो हो ही नहीं रहा रीइंस्टेट, क्योंकि उसके अंदर अमेजोन ने लिख दिया वी मे नॉट रिस्पॉन्ड टू योर प्लान ऑफ एक्शन, या उसने इस तरह लिख दिया वी मे नॉट रिस्पॉन्ड टू यू। अब उसमें मैं क्या करूं, मैं इतना सर्च कर करके थक गया, मैंने फोरम्स पढ़े, मैंने हर चीज पढ़ी, लेकिन मुझे कुछ भी कहीं से नहीं मिल रहा। तो आप उसके अंदर मुझे कुछ थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं? मसला क्या है उसका, क्यों सस्पेंड हुआ है? सर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आई है, उसके अंदर वॉलमार्ट की पैकेजिंग चले गई थी। अकाउंट पुराना है नया है? सर काफी पुराना अकाउंट है, 1000 ऑर्डर हैं उसके। कब बना था, एज क्या है उसके अकाउंट की? सर तकरीबन तकरीबन साल पुराना है वो, 1 साल पुराना है। सेल्स कब स्टार्ट हुई इस पे? सर अपना जिस दिन जब अकाउंट बना था उसको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चलाया है। वो असली में बांग्लादेशी क्लाइंट है मेरे, और अपना उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया उसको। बस लास्ट के अंदर जब जनवरी के बाद आपने जैसे बताया ना पैकेजिंग का मसला आने लग गया, तो उनकी पैकेजिंग चले गई और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वॉल्यूशन आ गई उनकी, और वो खुल ही नहीं रहा जब से मैंने प्लान ऑफ एक्शन वगैरह जमा करा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं सुन रहा है अमेजोन। वो खाली यही अपना कुछ भी नहीं, नोटिफिकेशन में भी नहीं आ रहा। 3 से ज्यादा भेजनी होंगी। जी मैं 2-3 अपील्स कर चुका हूँ, उसके बाद मैंने करना छोड़ दी थी उनको अपील्स। मैंने कॉल्स भी करी, वो बोल रहे हैं आपका एफबीए अलाउड है, एफबीएम उन्होंने बंद कर दिया है। पीएमए उड़ाते हैं वो लोग। उसके लिए अब एक ही ऑप्शन बचा है, लास्ट है, ट्राई कर लें, कई दफा चल जाता है कई दफा नहीं चलता। आप एक जो अपील है वो एक आप उसको डॉक्यूमेंट बना के भेज दें या वैसे ही लिखते हैं अपील? सर मैं उनको डॉक्यूमेंट बना के वर्ड की फाइल के अंदर अपलोड करता हूँ। वो वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर ना काफी सारी डिटेल्स उस कंपनी की डालें कि जी मैं कंपनी से ये हूँ और आइंदा मैं ये नहीं करूंगा, और वो इस तरह की अपील बना के उनको भिजवाएं। ये गलती है, असल में उन्होंने आपके एक से ज्यादा ऑर्डर पकड़ लिए होंगे, एक ऑर्डर नहीं पकड़ा होगा, इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा कर रहा है। अगर इतनी बड़ी वायलेशन नहीं है, ये ओपन हो जाती है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है ये वाला बस। तो दूसरा ये है कि अगर आप उस पर सेल्स फिर भी करना चाहते हैं, आप उसमें बड़ी आइटम्स कर सकते हैं जो कि एफबीएम जिसमें आपको ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल वो एफबीए हो ही नहीं सकती, फर्नीचर और एफबीए नहीं हो सकता, तो वो आप सेल कर सकते हैं उस अकाउंट पे, अगर फिर भी अगर आपका नहीं चलता तो। जी बेसिकली अभी मेरे जो क्लाइंट है वो अभी यही कर रहे हैं कि वो अभी कुर्सियां वगैरह बेच रहे हैं 60-60, 70-70, 80-80 डॉलर की, लेकिन वो चाह रहे थे कि मेरे जो छोटे प्रोडक्ट उनके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कट रहे थे और उसके बाद अच्छा मार्जिन भी था, तो वो बोल रहे हैं वो करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो वो अभी भी मुझे उनकी अभी मीटिंग से पहले भी उनकी कॉल आई हुई थी, तो मैंने बोला था मैं सर से पूछ बताऊंगा। 2-3 अपील्स में ना ये इशू आ जाता है, 2-3 अपील जब आप कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है। अगर आपको एक अपील में अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो दूसरी अपील आप सोच समझ के बनाएं, दूसरी आपने अपील कर दी, तीसरी आप बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाएं,
तीसरी के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। तो आप एक जो अपील है वो दोबारा या तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप भिजवा दें, मैं अपील पढ़ के जो है वो हमारा उसमें जो भी हमारे रिमार्क्स हुए हम बता सकते हैं, आपको हेल्प यही कर सकते हैं कि इस तरीके से आप करें। शायद ठीक है अपील सर, मैं आपकी फिर ठीक आपसे नहीं मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा आपके ग्रुप से ज्वाइन होके। करके ना, आप अपील भिजवा दें जो आप भिजवा रहे हैं, तो उसको जरा थोड़ा हम देख के तो उसमें और फिर हमारे एडिशनल रिमार्क्स हो तो हम आपको जरूर बता देंगे। बाकी आईपी कंप्लेंट आपने कही थी, तो ये कंप्लेंट है, ये लिखी हुई है सामने, मैंने आपके लिए खोली। अच्छा, ये तो आपने सर ये आईपी आप कंप्लेन इस तरह की बताई जिसके अंदर अपना ये खाली ये वाली आ रही है, ये वाली कंप्लेन तो मैंने देखी है अपने अकाउंट पे ना, जो मैं अपने अकाउंट्स रन कर रहा हूँ। लेकिन एक मैंने अपील देखी, एक अकाउंट मैंने डायरेक्ट डीएक्टिवेट होते हुए भी देखा है। वो किस वजह से होता है वो मुझे पूछना था। मैंने उसको भी रीइंस्टेट तो हो गया था वो हमारे से, लेकिन उसके तो इनवॉइसेस जमा करानी पड़ी थी हमें। 3 इनवॉइसेस होंगी, 3 एसेंस होंगे उसमें, जी बिल्कुल, 3 3 एसेंस वाली। जी 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 जी। होंगे। तो 3 एसन जो है वही जो सस्पेंशन है जिसकी वजह से लोग कहते हैं, वो 3 एसन वाली जो अकाउंट की जो सस्पेंशन है वो नॉर्मली नए अकाउंट जब बहुत ज़्यादा सेल्स करता है या जो सही तरीके से नहीं करता उस पर आ जाता है। लेकिन जो टेक्निक्स मैंने शेयर किया आप उसकी बेस पे करें, वो मसला नहीं आएगा आपको। यानी बिल्कुल स्लो स्लो चले हम लोग। स्लो चले, और जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं वो आप एक बार देख लें, लास्ट वीडियो देख लें, उसमें मैंने काफ़ी सारी टेक्निक्स बताई हैं कि ये टेक्निक्स यूज़ करें तो आपको वो वाली सस्पेंशन नहीं आएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। नहीं, इस पे जो मर्जी कंप्लेंट्स आती हैं, इस पे हमारे पास काफी सारे, ऐसा बहुत पुराना अकाउंट था हमारे किसी पार्टनर का, तो उसमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थी, तो उस पे अकाउंट नहीं था, मसला नहीं आता इस पे। ये 6 महीने में खुद ही रीसेट हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जी। जी अली रऊफ आप बोल रहे हैं? सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि समटाइम मुझे कोई ऑर्डर आता है ना, उसमें कस्टमर का जो नंबर है ना वो इनकरेक्ट होता है, लेकिन जिस स्टोर से मैंने ऑर्डर करना होता है ना, उधर वो कंपलसरी है अपना उधर कस्टमर का नंबर देना, वो ऑप्शनल नहीं है। तो क्या हम और कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं कि अपना नंबर दुरुस्त करके, या जो इनकरेक्ट इनवैलिड है आपका नंबर वो वैलिड जो है वो हमें भेज दें? एक दो को मैंने मैसेज किया है, लेकिन 3 3 दिन गुजर गए, उनका हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। तो क्या उनको मैं फेक ट्रैकिंग लगा के शिफ्ट में डाल सकता हूँ? ये आप कर सकते हैं, और आप फोन नंबर वो सप्लायर मांग रहा है आपसे? सप्लायर कह रहा है जी, सप्लायर जहाँ से करना है वो फ़ोन नंबर मांग रहा है, और मैंडेटरी है वो, ऑप्शनल नहीं है। जी जी नहीं पहले फोन नंबर आप अपना देते हैं उसको, सप्लायर फ़ोन नंबर कोई भी दे सकते हैं उधर, वो उसका इशू नहीं है कोई। देके आप डिस्पैच करवा दें, क्योंकि अक्सर जो कस्टमर जो है वो ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन वो नंबर गलती से डल जाता है उनसे, या वो नहीं देखते उसको बाद में वो, लेकिन वो बात चाल आपसे रब्ता करेगा कि मेरा ऑर्डर नहीं है, तो पहुंचा दें आप। सही होगा सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इसीलिए आप नहीं लगाते जी। मोहम्मद वकार आप बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ना पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाया, अकाउंट तो बन गया है, लेकिन इस पे ना अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि टैक्स इंटरव्यू और डिपॉजिट मेथड जो है वो कैसे करना है। ठीक है, टैक्स इंटरव्यू में ना आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, वो कोई खास चीजें नहीं पूछता आपसे, आपका नाम पूछता है, आपसे एड्रेस पूछता है, फोन नंबर पूछता है आपसे, ठीक है। तो वो और उसके पाकिस्तानी बाद डिटेल वो पूछ रहा है कि यूएस के हैं या आप पाकिस्तानी। पाकिस्तान कि आप लिखेंगे यू आर नॉट यूएस रेजिडेंट, नॉन यूएस रेजिडेंट आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे। आप उनको सही। ये नहीं कि आप यूएस के रेजिडेंट हैं। पर वो कोई सर्टिफिकेट भी मांगता है, वो कह रहा है कि बैंक सर्टिफिकेट की। में भी नाम पूछेगा, नंबर। आप जब अमेजोन यूएसए नहीं करेंगे, जब आप लोकल अपना नाम बोलेंगे, तो उसके अंदर फिर वो जो है वो सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। और फिर वो आप सर लिखेंगे दूसरा डिपॉजिट मेथड में सर ट्रांसफर वाइज यूज करूँ? ट्रांसफर वाइज आपके पास है तो बिल्कुल ट्रांसफर वाइज यूज कर सकते हैं आप, 100% यूज। है नहीं, लेकिन बनवाना है सर, वो कौन सा बेस्ट रहेगा? ट्रांसफर वाइज बेस्ट है, पियोनीर भी बेस्ट है, ट्रांसफर वाइज बन जाता है। तो ट्रांसफर वाइज अगर आपने बनाना है तो आप कंपनी खोल के बना लें, वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदा देगा आपको कल को। पाकिस्तानी डिटेल पे कंपनी बनाऊंगी, या पीवीटी या एलएलसी? यूके यूके वाली डिटेल्स पे नहीं सर, मैंने बन जाती अकाउंट तो वैसे भी बनाया है। है। हाँ, ये कोई मसला नहीं, आप ट्रांसफर वाइज वैसे भी बना सकते हैं, 2 ट्रांसफर वाइज भी बन सकते हैं, कोई इशू नहीं, सही। मेरे 2 मेरे नाम पे कोई मसला नहीं है। ठीक है, शुक्रिया।
जी अहमद बोलें, मलिक अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपका पिछला लेक्चर अटेंड किया था जिसके अंदर आपने बताया था अकाउंट क्रिएशन का, वो आपका बड़ा डिटेल लेक्चर था। मैंने अकाउंट तो बना लिया है, तो लेकिन अभी मैं चाह रहा था कि मज़ीद मैं, क्योंकि अपना भी करना चाह रहा हूँ और आगे सर्विसेज भी देना चाह रहा हूँ, तो आपका ये बूट कैंप कब से स्टार्ट होगा, काइंडली उसके बारे में एक मरतबा दोबारा बता दें। लास्ट टाइम आपने बताया था कि स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोई अगर आप कोई टेंटेटिव डेट बता दें या कोई टेंटेटिव मंथ या वीक के इतने वीक्स बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। जी मैं बता देता हूँ, मैं इसका भी बता देता हूँ आपको, ठीक है, थैंक यू। ऐसा है कि ये जो है ये आपका शुरू हो रहा है 21 जून से, मंडे से, जो 2-4 दिन बाद मंडे आ रहा है, उस मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो आप brakelet.com/register पे क्लिक करके आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, या आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, या आप जो है वो हमें हमारे फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी आप हमें अप्रोच करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो 6 वीक का प्रोग्राम है, एक वीक में 2 क्लासेस हैं, मंडे को क्लास है और फ्राइडे को क्लास है, ठीक है। तो आप उस पर आप अगर की लेना चाहें क्लास तो आप रब्ता कर लें, अपनी सीट आप बुक करवा लें, ठीक है। ये किसी और का क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक अनम्यूट करके खुद क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज जो है फिर मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।